तुम्हारी हालत देखो, एक फोन की घंटी बजे तो दिल कांप जाता है, एक मैसेज की टिन-टन और पूरा दिमाग हिल जाता है। एक लड़की मुस्कुरा दे तो तुम आसमान पर, ना मुस्कुराए तो रात भर नींद गायब। इतने कमजोर हो तुम। एक स्त्री की मुस्कान तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देती है। इतने गुलाम कि उसका हाय दिन बना देता है और उसका बाएं जिंदगी बर्बाद कर देता है। मैंने कितनों को देखा है, लड़की बात बंद करे तो लड़का पढ़ाई छोड़ देता है, धोखा मिले तो शराब में डूब जाता है, छोड़ दे तो जिंदगी से हार मान लेता है। ये कोई अनोखा दुख नहीं है, ये वही पुरानी कहानी है जो सदियों से चल रही है। महाभारत याद है? द्रौपदी का मोह, द्रौपदी का अपमान, एक चिंगारी ने पूरा युद्ध खड़ा कर दिया। साम्राज्य मिट गए, वंश खत्म हो गए, और जड़ क्या थी? मोह, स्त्री मोह। इतिहास में राजाओं ने देश जीते, दुनिया झुकाई, लेकिन एक स्त्री की आंखों ने उन्हें हरा दिया। सैन्य जीत गए, सिंहासन जीत गए, पर खुद को नहीं जीत पाए। और तुम सोचते हो तुम अलग हो? नहीं, आज साम्राज्य नहीं डूबते, आज करियर डूबते हैं। आज युद्ध नहीं हारते, आज इम्तिहान हारते हो। आज गद्दी नहीं छूटती, नौकरी छूटती है, लेकिन मोह वही है, गुलामी वही है। तुम कहते हो उसके बिना मैं नहीं जी सकता। सच, ये प्रेम नहीं है, ये लत है। वही लत जो शराबी को शराब से, जुआरी को जुए से होती है। पहले मिठास देता है, फिर जहर बन जाता है। तुम्हारा ध्यान, ऊर्जा, नींद, करियर सब खा जाता है। और मजे की बात, तुम इस गुलामी को प्रेम कहते हो। याद रखो, प्रेम आजाद करता है, मोह बांधता है। प्रेम गहरा बनाता है, मोह खोखला। रावण बुद्धिमान था, शक्तिशाली था, शिव भक्त था, लेकिन उसका पतन हुआ किससे? किसी युद्ध से नहीं, किसी देवता से नहीं, स्त्री मोह से। एक क्षण की वासना ने उसका साम्राज्य जला दिया। और आज तुम उसी रास्ते पर हो। समस्या स्त्री नहीं है, समस्या तुम्हारा अंधापन है। स्त्री आईना है, उसमें तुम अपनी भूख देखते हो। समाज ने बचपन से तुम्हें सिखाया, राजकुमार अधूरा है बिना राजकुमारी के। फिल्में, गाने, कहानियां, सब ने मोह की आग में घी डाला। इसलिए तुम एक मुस्कान से हिल जाते हो, एक मैसेज से टूट जाते हो, एक कॉल से जिंदगी रुक जाती है। इतिहास से लेकर आज की दुनिया तक हर जगह मोह ने आदमी को कैदी बनाया। मोह पहले शहद देता है, फिर रस्सी बन जाता है, और तुम उसी रस्सी से बंध जाते हो। लेकिन रास्ता है। मोह को छोड़ने का मतलब भागना नहीं है, स्त्रियों से नफरत करना नहीं है, आश्रम में छिपना नहीं है। रास्ता है पहचानना। पहचानो कि यह मोह है, प्रेम नहीं। पहचानो कि यह भूख है, अधिकार की प्यास है, प्यार नहीं। जब मोह उठे उसे दबाओ मत, बस देखो, साक्षी बनो। जैसे ही तुम देखने लगते हो, मोह की जड़ सूखने लगती है। फिर ऊर्जा को बदलो। मोह की वही ऊर्जा ध्यान बन सकती है, प्रार्थना बन सकती है, रचनात्मकता बन सकती है, अगर तुम जागरूक रहो। शरीर अस्थाई है, सौंदर्य अस्थाई है, मोह अस्थाई है, लेकिन प्रेम स्थायी है, क्योंकि वह भीतर से आता है, बाहर से नहीं। याद रखो, स्त्री समस्या नहीं, मोह समस्या है। स्त्री तो जीवन है, सृजन है, सुंदरता है। समस्या वो अंधकार है जो तुमने मोह का नाम देकर प्रेम समझ लिया। जिस दिन तुमने यह पहचान लिया, उसी दिन पहली जंजीर टूट जाएगी, उसी दिन पहली सांस आजादी की होगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो यहां से शुरू होता है, क्योंकि मोह सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, पहचान तोड़ देता है। तुम भूल जाते हो कि तुम कौन थे, किस रास्ते पर थे, किस सपने में आग लगी थी। धीरे धीरे तुम ऐसे इंसान बन जाते हो जो खुद के फैसले भी खुद से नहीं ले पाता। एक मैसेज आए तो हंसता है, रिप्लाई ना आए तो टूट जाता है। सोचो, क्या तुम्हारी खुशी, तुम्हारी नींद, तुम्हारी इज्जत सिर्फ एक इंसान के हाय या बाएं पर टिकी रहनी चाहिए? क्या तुम्हारा जीवन इतना छोटा है कि किसी के मूड के हिसाब से बिखर जाए? सच यही है, जो खुद का मालिक नहीं होता वो दुनिया का गुलाम बन जाता है, और मोह तुम्हें गुलाम बना देता है। धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आवाज के। लेकिन असली ताकत कहां शुरू होती है? जब तुम खुद को वापस पकड़ लेते हो। जब एक दिन तुम उठकर कहते हो, अब काफी है, अब मेरी जिंदगी मेरे हाथ में होगी, किसी के इशारे पर नहीं। उस दिन न तुम टूटते हो, न तुम हारते हो, उस दिन तुम जन्म लेते हो। और अब सुनो, मोह को हराने का सबसे बड़ा राज, मोह को खत्म करने के लिए भागना नहीं पड़ता। दुआएं, मंत्र, कस्में, इनसे भी नहीं होगा। मोह तब टूटता है जब तुम अपने दर्द को ईमानदारी से स्वीकार करते हो। हाँ, तुम टूटे हो, तुम रोए हो,
तुम्हें चोट लगी है, ये छिपाने की चीज नहीं है। जो दर्द स्वीकार लिया जाए वही दर्द ताकत बन जाता है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि हाँ मैं मोह में था, प्रेम में नहीं, उसी दिन मोह तुम पर से अपनी पकड़ खो देता है। अब अगला कदम, अपने आप को वापस जीतना। अपना लक्ष्य चुनो, कोई भी, छोटा बड़ा, लेकिन सिर्फ तुम्हारा। शरीर को मजबूत करो, मजबूत शरीर, मजबूत मन। काम में डूबो, भागो मत, बदलो। साइलेंस में बैठो, सिर्फ 10 मिनट। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा, दोस्त बन जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जिस लड़की की मुस्कान आज तुम्हें हिला देती है, कल तुम उसकी मौजूदगी से भी सहज रहोगे। जिस बाएं ने आज तुम्हें बिखेरा, कल तुम उसी को मुस्कुराकर कैसे हो कह पाओगे, क्योंकि तब तुम गुलाम नहीं रहोगे। अंत में मोह आग है, किसी और को नहीं, सबसे पहले तुम्हें जलाती है। लेकिन जब तुम उस आग को साध लेते हो, वही आग तुम्हारा रास्ता रोशन कर देती है। बस याद रखो, प्रेम कमजोरी नहीं है, मोह कमजोरी है। और तुम कमजोर नहीं पैदा हुए थे, तुम्हें कमजोर तुम्हारी ही आदतों ने बनाया। जिस दिन तुमने अपने आप को पकड़ लिया, तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता, न मोह, न दर्द, न कोई इंसान। और अब जब तुम धीरे धीरे मोह की पकड़ से बाहर आने लगते हो, तब एक और सच्चाई सामने आती है। तुम्हारा असली दुश्मन कोई इंसान नहीं था, तुम खुद थे। तुम्हारी वही आदतें, वही उम्मीदें, वही कल्पनाएं, जिन्हें तुमने प्यार का नाम दे दिया था। सुनो, सबसे बड़ा जहर उम्मीद होती है। तुम उम्मीद करते हो कि वह समझेगी, वह वापस आएगी, वह वही बनेगी जो तुम सोचते हो। लेकिन दुनिया उम्मीदों से नहीं चलती, सच से चलती है। सच ये है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, और ये तुम्हारे बस में नहीं। बस एक चीज तुम्हारे बस में है, तुम खुद। जब यह समझ भीतर तक उतरती है, तब तुम बदलने लगते हो। फिर तुम एक नई चीज खोजते हो, चुप्पी। हाँ, वही चुप्पी जिससे तुम हमेशा डरते थे, जिससे तुम भागते थे, जिसे तुम अकेलापन समझते थे। लेकिन वही चुप्पी तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाती है, क्योंकि चुप्पी में कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस तुम और तुम्हारी सच्चाई। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि जिंदगी का सबसे गहरा प्रेम किसी दूसरे से नहीं, खुद से होता है। और जब यह प्रेम जागता है, तुम्हारी आंखों में चमक वापस आ जाती है, तुम्हारे कदमों में आत्मविश्वास लौट आता है, तुम्हारी आवाज में वजन पैदा हो जाता है। अब तुम्हें किसी के हाय की जरूरत नहीं होती, न ही किसी के बाएं का डर रहता है। अब तुम किसी की वजह से नहीं, खुद की वजह से मुस्कुराते हो। पहले तुम सोचते थे, वो मिलेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब तुम कहते हो, मैं ठीक हूं, इसलिए जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। और सबसे खूबसूरत पल, जब वो वापस आकर कहती है, तुम बदल गए हो, इतने शांत, इतने मजबूत कैसे? और तुम सिर्फ मुस्कुरा देते हो, क्योंकि कैसे बताओ कि जिस आग ने तुम्हें जलाया था, उसी आग ने तुम्हें सोना भी बनाया है। अंत में एक सत्य, मोह तुम्हें कमजोर करता है, टूटना तुम्हें बदलता है, और अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। जिस दिन तुम खुद को पा लेते हो, तुम्हें कोई खो नहीं सकता। और याद रखो, जिसका खुद पर नियंत्रण होता है, दुनिया एक दिन उसके कदमों में होती है। मोह ने तुम्हें हिलाया, दर्द ने तुम्हें तोड़ा, लेकिन अब जो शुरू होता है वह तुम्हारी जुनून की यात्रा है। धीरे धीरे तुम समझोगे कि जिस लड़की को तुमने अपनी दुनिया बना रखा था, वह दुनिया तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारा भ्रम था। अब एक दिन आएगा जब तुम खुद को आईने में देखोगे और पहली बार कह पाओगे, मैं काफी हूं, मैं अधूरा नहीं, पूरा इंसान हूं। और जब यह समझ जमेगी, तुम्हारा चलना बदल जाएगा, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा सब बदलने लगेगा। लोग सोचेंगे ये वही इंसान है, क्योंकि अब तुम किसी के सीन या रिप्लाई पर नहीं टिके होगे। अब तुम अपनी रफ्तार पर चलोगे, और यही वह जगह है जहां मोह तुमसे हार जाता है। फिर जीवन में क्या होगा? एक, तुम रिश्ते को भी सही तरह से देख पाओगे। तुम किसी से प्यार करोगे, लेकिन पकड़ कर नहीं, मालिक बनकर नहीं, डर कर नहीं, खोने के भय से नहीं। तुम प्यार करोगे क्योंकि अब तुम किसी के साथ साझा करना चाहते हो, पूरा होना नहीं। दो, तुम स्त्री को पवित्र समझना छोड़कर इंसान की तरह देखोगे। अब तुम्हें उसकी मुस्कान जादू नहीं लगेगी, उसका हाय नशा नहीं लगेगा, उसका बाएं मौत नहीं लगेगा।
वह इंसान है और तुम भी इंसान हो, बराबरी पर। 3, तुम्हारी नजर में असली सौंदर्य बदलेगा। अब तुम चेहरे में नहीं, चरित्र में सुंदरता ढूंढोगे। अब तुम उसको पाने के पीछे नहीं भागोगे, तुम खुद को बनाने में लग जाओगे। 4, तुम सफलता की तरफ दौड़ोगे, भागने की तरह नहीं, बढ़ने की तरह। अब काम तुम्हारा ध्यान खाएगा, न कि मोह। अब सपने तुम्हें जगाएंगे, न कि किसी की यादें। अब नींद नहीं भागेगी, लक्ष्य जगाएगा। लेकिन असली बदलाव क्या है? तुम्हारी नजर अब दुनिया को देखने का तरीका बदल देती है। तुम समझने लगोगे कि जितना प्यार तुम किसी और से चाहते थे, वह पहले तुम्हारे खुद के भीतर होना चाहिए था। और एक दिन जब तुम खुद के मालिक बन जाओगे, अगर वही लड़की वापस आए तो तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, मैं बदल गया हूं। और अगर नहीं आए तो तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, मैं फिर भी ठीक हूं। यही आजादी है, यही जीत है, यही पुरुषार्थ है। और अंत में ये मत भूलना, मोह तुमसे तुम्हारी आजादी छीनता है, प्रेम तुम्हारी आजादी लौट आता है। तुम्हारी आजादी ही तुम्हारी असली शक्ति है। अब खेल शुरू होता है। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ हो। जिस दिन तुमने खुद को थाम लिया, उस दिन दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। तुम्हारा समय आ चुका है। सुबह उठते ही तुम सबसे पहले फोन नहीं उठाओगे। क्यों? क्योंकि वही फोन तुम्हारे दिल को पहले झटका देता था। अब तुम खुद के मालिक हो। फोन तुम्हारा नौकर है, तुम उसके नहीं। सुबह के 15 मिनट सिर्फ एक काम, चुप बैठना प्लस लंबी सांसें। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी भावनाएं स्थिर होंगी। तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारे साथ है, खिलाफ नहीं। शरीर को हथियार बनाना हर दिन 20 से 30 मिनट कुछ भी करो। पुशअप, दौड़, प्लैंक, वेट ट्रेनिंग, जो भी हो, बस शरीर को चलाओ। जब शरीर मजबूत होता है, मन खुद ब खुद मजबूत होता है। याद रखो, कमजोर शरीर यूज कमजोर भावनाएं, मजबूत शरीर हाव अटूट मन। लक्ष्य पर नजर, किसी इंसान पर नहीं। अब तुम रोज 1 घंटा बस अपने लक्ष्य को दोगे। कुछ भी, पढ़ाई, स्किल, पैसे, बिजनेस, करियर। तुम्हारी नजर अब किसी की रिप्लाई पर नहीं रहेगी, तुम्हारी जीत पर रहेगी। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग मोह से हटकर सफलता पर टिकने लगेगा। भावनाएं उठेंगी, लेकिन तुम डूबोगे नहीं। कभी कभी उस लड़की की याद आएगी, भावनाएं उठेंगी, दिल भारी लगेगा। पर फर्क यह है, पहले तुम टूटते थे, अब तुम देखते हो। तुम समझ जाओगे, ये भावनाओं की लहर है, मैं इसे जाऊं दे सकता हूं। तुम ना भागोगे ना पकड़ोगे, बस महसूस कर लोगे और लहर खुद शांत हो जाएगी। बातचीत में दृढ़ता, अब तुम हिलते नहीं जब कोई तुम्हें इग्नोर करेगा। पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम सोचोगे, ठीक है, उसकी जगह उसका फैसला, मेरी जगह मेरा फैसला। तुम्हें अब घबराहट नहीं होगी, तुम्हारे अंदर एक शांत ताकत होगी। लोग खुद नोटिस करेंगे, ये लड़का बदल गया है। रिश्तों में परिपक्वता, पकड़ना बंद, सम्मान शुरू। अब तुम रिश्ते पकड़कर नहीं रखोगे, तुम सम्मान दोगे और वही उम्मीद करोगे। अगर कोई तुमसे बात करे, अच्छा, ना करे, ठीक। अगर कोई आए, अच्छा, जाए, दिल नहीं टूटेगा। क्योंकि अब तुम जानते हो, कोई भी तुम्हारे अस्तित्व का मालिक नहीं है। मौन की शक्ति, हर दिन 10 मिनट, रोज 10 मिनट शांत बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देना, ये तुम्हें इतना स्थिर बना देगा कि दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें नहीं हिला पाएगा। यही वह अभ्यास है जो साधुओं को शक्तिशाली बनाता है, सैनिकों को अडिग बनाता है, तुम्हें भी बनाएगा। और धीरे धीरे तुम बदल जाओगे। लोग तुम्हारी आंखों में स्थिरता देखेंगे, तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास होगा। तुम जल्दबाजी नहीं करोगे, मोह तुम्हें नहीं खींच पाएगा, दर्द तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा, कोई इंसान तुम्हारी कीमत तय नहीं कर पाएगा। अब तुम्हारी कीमत तुम तय करोगे। अंतिम परिणाम, जो इंसान कभी टूटता था अब तूफान बन जाता है। और यही असली बदलाव है। तुम्हारे साथ क्या होता है ये तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम उसकी प्रतिक्रिया कैसे देते हो, यही तुम्हारी असली ताकत है। अब तुम छोटी बात पर भड़कते नहीं, इग्नोर पर टूटते नहीं, रिजेक्शन पर गिरते नहीं। तुम स्थिर रहते हो और स्थिरता ही राजा की पहचान है। 2, तुम्हारी उपस्थिति अब बोलती है। जब राजा कमरे में आता है, वह कुछ कहता नहीं,
पर लोग महसूस करते हैं कि कोई आया है। तुम में भी वही बदलाव आएगा। आंखें शांत, चाल धीमी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज गहरी और स्पष्ट शरीर, सीधा शब्द कम, प्रभाव ज्यादा। लोग तुम्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे। तुम देना सीखोगे, भीख नहीं मांगोगे। पहले तुम वैलिडेशन मांगते थे, वो रिप्लाई करे, वो ध्यान दे, वो मुस्कुराए। अब तुम खुद इतने समृद्ध हो जाओगे कि किसी से भीख नहीं मांगो। तुम दोगे, लेकिन मजबूरी से नहीं, सामर्थ्य से। प्रेम अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, ताकत होगा। जब तुम मजबूत हो जाते हो तब प्रेम कमजोरी नहीं रहता, बल्कि उपहार बन जाता है। अब तुम प्यार करोगे, लेकिन टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो प्यार रिश्ते में है, तुम्हारी आत्मा में नहीं। आत्मविश्वास की चोटी लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे जब तुम मोह से बाहर आकर अपने लक्ष्य, अनुशासन और स्थिरता पर जीते हो। तब तुम्हारी पूरी ऑरा बदल जाती है। तुम्हारा आकर्षण अब चेहरे से नहीं, तुम्हारे चरित्र से होगा। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे क्योंकि तुम स्थिर हो, तुम फोकस्ड हो, तुम खुद के मालिक हो। यही आकर्षण सबसे गहरा होता है। भविष्य का तुम, वह इंसान जिसकी तलाश आज तुम कर रहे हो, एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ मैं टूटा था, वरना मैं उठता कैसे। तुम्हें महसूस होगा कि जिस चीज को नुकसान समझा था, वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। अब तुम सिर्फ जिंदा नहीं, जागे हुए हो। और राजा का असली सबक, राजा बनने का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, राजा बनने का मतलब अपने भीतर की अराजकता को शांत करना है। जिस दिन तुमने अपने मन पर अपना अधिकार पा लिया, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे लिए बदलने लगेगी। अंतिम संदेश, तुम्हारा असली जन्म अभी शुरू हुआ है। तुम लड़के थे, मोह ने तुम्हें तोड़ा, तुम उठे, अनुशासन बना, तुम्हारा चरित्र तब कर मजबूत हुआ, और अब तुम वह इंसान बन रहे हो जिसे समय झुका नहीं सकता। ये तुम्हारी नई शुरुआत है, तुम्हारा नया रास्ता, तुम्हारी नई पहचान। और अब जैसा तुमने कहा, अंत में अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि यह संदेश उन तक पहुंचे जो अभी भी मोह की आग में जल रहे हैं और अपने भीतर के राजा को जगाना चाहते हैं।